Hello, good evening everyone. Today we are here to continue the second video of our target, the math concept of 50 video continue. लगातार 50 वीडियो को बनाने का एक हमने संकल्प किया है जिसमें हम सीखेंगे what are the basic concept of maths. फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा कि what is the difference between fraction and rational number. In the second lecture or second class, today we are going to study about the very basic concept about of number system. मैं आपको जूनियर क्लास से लेकर क्लास सीनियर तक मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे नंबर सिस्टम डे बाय डे या सेशन बाय सेशन और क्लास बाय क्लास वी स्टडी अ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर. इज दैट क्लियर? तो चलो हम शुरू करते हैं टॉपिक के साथ जिसका नाम है नंबर सिस्टम. पहले हम जानते हैं कि सर सबसे पहले हमें समझाया जाता है कौन से नंबर के बारे में. तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो यही बताया जाता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर. क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा और इट विल गोज टू इन्फिनाइट. जो 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक. उन सारे नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं. तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर व्हिच स्टार्ट विद 1 1 2 3 4 एंड इट गोज टू इन्फिनाइट. वो सारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं. और नेचुरल नंबर में एक स्पेशल नंबर को जब ऐड करते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है. इसका नाम हो जाता है होल नंबर. क्या हो जाता है? होल नंबर. होल नंबर. तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? आप बोलोगे कि ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ इन्फिनाइट तक, जहां तक आपकी इच्छा वहां तक लिख लो, सारे होल नंबर के अंदर आते हैं. अब आ जाओ कि इन दोनों नंबर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन को हमें क्लास 5th या 6th में सिखाया जाता है जिसको कहते हैं हम इंटीजर. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटीजर. इंटीजर क्या होता है कि सर इसका डेफिनेशन हम रेगुलरली कहते हैं कि ऑल द होल नंबर इंक्लूडिंग विद इट्स नेगेटिव पार्ट. सारे ही होल नंबर उसके साथ केवल ऐड किया जाएगा इसके नेगेटिव पार्ट्स. तो लिखना कि 0 1 2 3 4 और ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट तक है. ये तो होल नंबर ही कह रहे हो क्या? तो इसमें थोड़ा सा और भी ऐड किया जाएगा. क्या कि सर इसके नेगेटिव पार्ट्स भी होंगे ऐसे, और पीछे की तरफ भी क्या होगा? इन्फिनाइट तक जाएगा. तो इसको कहते हैं हम इंटीजर. क्या कहते हैं? इंटीजर. इन सारे नंबर्स के बारे में आप पहले भी जान रहे. फिर मैंने आपको पढ़ाया था कल वाली क्लास में जिसके बारे में रैशनल नंबर. रैशनल नंबर किसे कहते हैं? कि सर वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ p और q कैसा होगा? इंटीजर होगा. चलो जी, यहां तक भी आता है सर. इसके बाद भी कुछ होगा तो अगला जो मैं बताने वाला हूं वो आपके लिए नया हो सकता है जिसको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर. कौन सा नंबर है? इर्रेशनल. इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो ना आप p बाई क्यू के फॉर्म में देखते हो और ना ही वो डेसिमल में रहेगा. मतलब वो नंबर रिपीट भी नहीं हो पाएगा. और अधिकतर बार इसे हम रिकॉल करते हैं ऐसे कि √2 होता है, √3, √5, √6, √7, √8. इस तरीके का ही क्या होगा? ऐसे बढ़ता जाएगा. मैंने बीच में एक नंबर नहीं लिखा जिसका नाम है √4. पता है क्यों? क्योंकि √4 का रूट क्या निकलता है? 2. समझ में आया कि नहीं? और वो रैशनल नंबर के अंदर आएगा. इसको जब आप पॉइंट में स्क्वायर रूट निकालोगे तो नंबर कटेगा नहीं, पूरा डिविजिबल नहीं होगा. इसीलिए इसको इर्रेशनल कहते हैं. तो इर्रेशनल का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, और एज वेल एज नॉट रिपीटिंग. मतलब रिपीट भी नहीं होता आफ्टर डेसिमल. आफ्टर डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद ना नंबर रिपीट होता है और ना पूरा डिविजिबल होता है. समझ में आया कि नहीं आया? वो सारे इरेशनल. इसके अलावा भी कुछ नंबर स्पेशल नंबर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑड नंबर के बारे में. ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर या वैसे नंबर जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता. ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता वो सारे ऑड नंबर होते हैं. इसके एग्जांपल 1 से शुरू होता है. 1 3 5 7 9 और ऐसे करके. अब आ जाओ इसी का दूसरा भाई जिसको कहते हैं इवन नंबर. इवन नंबर जानते हो क्या होता है? ऐसे नंबर, इसी का उल्टा वाइस वर्सा, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो या 2 से डिवाइड हो जाता है. जैसे 2 4 6 8 10 एंड इट गोज टू द नंबर एज इट इज. ऐसा बढ़ता हुआ जाएगा. ये सारे इवन नंबर में आते हैं. इसके अलावा भी कोई नंबर रह रहा है? अभी भी बहुत सारे हैं भाई. देखना, आपने नाम सुना होगा प्राइम नंबर का. आपने नाम सुना होगा प्राइम नंबर का. प्राइम नंबर आप उन सारे नंबर को कहते हैं जिन नंबर के केवल 2 फैक्टर होता है. कितने फैक्टर? केवल 2. एक जो 1 से कटेगा और दूसरा वो अपने टेबल खुद से इटसेल्फ से कटेगा, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं. लेकिन आपको एक चीज और जानना चाहिए कि 1 जो नंबर है वो प्राइम नंबर के अंदर नहीं आता. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, प्राइम नंबर के अंदर 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं. तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 2 3 5 7 11 और ऐसे बढ़ता जाएगा. मतलब ऐसे नंबर जो 1 से कटेगा और उसके अलावा वो अपने ही टेबल से कटेगा. तीसरा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता. समझ में आया कि नहीं आया? 9 नंबर देखना जिसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर. क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर हम उन सारे नंबर्स को कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होता है. 2 से ज्यादा.
किस किस का नंबर होता है? तो कंपोजिट नंबर में आ जाएगा पहला 4, सबसे पहला नंबर है कंपोजिट का 4। क्यों? क्योंकि 4 के फैक्टर 2 से ज्यादा है, 1 से करता है, 2 से करता है, 4 से भी करता है, इसके 3 फैक्टर हो गए कंपोजिट नंबर। और क्या होगा? 6, 8, 9, 10, आफ्टर दैट 12, ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो हमने कुछ स्पेशल नंबर के बारे में पढ़ा है। अब सुना एक और कि इन दोनों को जब हम मिलाते हैं ना एक साथ, रैशनल और इरैशनल, तो इसको हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर उसे कहते हैं जो रैशनल भी होगा या फिर रैशनल ना होकर इरैशनल भी होगा, यदि इन दोनों की कॉम्बिनेशन है कहीं, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब आ जाओ, एक चीज नया बताऊंगा आपको, जिसको कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या होता है इमेजिनरी नंबर? अपने से मानना होता है क्या? नहीं भाई, अपने से नहीं मत मानना। पता चला आपने मन में मान लिया 9 और कह रहे हो सर 9 तो इमेजिनरी नंबर है क्योंकि मैं मन में सोच रहा था। नहीं, इमेजिनरी नंबर हमें क्लास 11 में पढ़ना होता है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं कि किस टाइप के नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यदि बाई चांस रूट के अंदर माइनस आ जाए, रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस, तो इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं पता है? 3 × 3, और इसका जो माइनस था वो अलग हो गया, माइनस का 1, इसको कहते हैं 3। और ये जो माइनस का 1 है उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल ऑफ स्मॉल आई, और इस आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो रूट के अंदर माइनस में एग्जिस्ट करता है, माइनस में एग्जिस्ट करता है, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बता रहे हो, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और एक चीज और देखना, ऐसे तो नंबर कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक लास्ट नंबर के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है को प्राइम। को प्राइम नंबर, ये वर्ड से ही लग रहा होगा। को का मतलब होता है पार्टनर या उसका जो सहपाठी या जो उसके साथ एग्जिस्ट करता है। तो हम ऐसे दो नंबर को हम को प्राइम कहते हैं जिसका HCF क्या होता है? 1। फिर से सुनना, द पेयर ऑफ नंबर, ऐसे दो नंबर या पेयर ऑफ नंबर विच हैव द कॉमन फैक्टर 1, जिसके कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, उसको हम को प्राइम कहते हैं। सर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, किसी भी दो लगातार नंबर को ले लो, हमेशा को प्राइम ही होगा। किसी भी एग्जांपल, मान लो आपने ले लिया 9 और 10, ये दोनों को प्राइम है। कैसे जान गए सर आप? अपने जान नहीं रहे, इसका HCF निकाल के देखो ना। 10 को 9 से डिवाइड करना शुरू किया, 1 बार में 9, 1 आया, 1 से फिर 9, 9 बार में ये कट गया, इसका मतलब HCF क्या आ गया? 1। तो जब भी किसी दो पेयर ऑफ नंबर्स का HCF यदि 1 आता है तो उस पेयर ऑफ नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है को प्राइम, कंपोजिट और प्राइम नंबर में। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद अपना। दूसरा कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, लेकिन ये दोनों से बिल्कुल अलग है, जिसका नाम है को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स व्हिच हैव द कॉमन फैक्टर 1, ऐसे दो नंबर जिसके कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1, उस टाइप के नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? बताना एक बार। आपने कई नंबर्स पहले पढ़ा होगा, लेकिन आपको एक दो ऐसे नए नंबर आपको देखने को मिला होगा जो आपके नोन में नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझना अच्छे से, और इन कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट करके रखना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।